पड़ी है, इसे डॉक्टर के नहीं ले जा सकता? पिताजी आप नहीं ले जा सकते माँ को डॉक्टर के पास? अरे मैं तो ले ही जाऊंगा, तुम्हारा भी कोई फर्ज है कि नहीं? सारे फर्ज मैं ही निभाऊं? वो ना है दूसरा, उसका कोई फर्ज ना है? कोई बात नहीं जी, ये जहाँ जा रहा है जाने दो, मैं ठीक हूँ। अगर तू ठीक होती ना, इस खाट पे पड़ी ना होती। बेटा तू यहाँ क्यों खड़ा है, जा चला जा। आप अभी तक यहीं खड़े हो, जाना नहीं है आपको? अरे जा ही रहा हूँ। फिर खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? या तुम भी इस पंचायत में बैठोगे? अरे जब तू मानता ही नहीं किसी की तो जा फिर। क्यों माने ये किसी की? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पति से कुछ काम की कहने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? और तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे मैं दूंगी, पर उनसे काम की नहीं कहोगे। तेरे को जो कुछ कहना है वो मुझे कह, इनको क्यों बोल रही है? ये अभी तो हारे थके आए हैं। अच्छा, तुमसे कहूंगी? जब ऑर्डर इन्होंने दिया है तो इनसे ही तो कहूंगी। बेटी फिर भी ये तेरे पिताजी हैं। मेरे अंदर इतनी अकल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे कौन है ये छोरी? माँ यही है वो दिव्या जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तेरे को किसने कही इसको यहाँ लाने के लिए? माँ मैं तुम्हारा दुख भी तो नहीं देख सकता, इसलिए लिया इसको यहाँ पर। यहाँ रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, इसको जहाँ से लेके आया ना वहां इसको वापस छोड़ के आ जा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद ना है बेटा। अरे मान भी लिया करें किसी की बात, जब लिया है तो कुछ दिन रहने दे। तुम समझते ना हो, अरे कुंवारी लड़की है, अच्छा लगा है कैसे? अरे तेरी कुछ दिन सेवा कर लेगी, रह लेगी। मीनू बेटी ले जा इसे अंदर, कुछ खवा पिला दे इसे। ठीक है पिताजी, चलो। अब तू क्यों खड़ा है यहाँ? जा तू भी कुछ खा पी ले। मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे लोग क्या कहेंगे, कुंवारी लड़की एक हम अपने घर पे रख रहे हैं, ये गलत बात नहीं है। आप इतने समझदार हो के भी गलती कर रहे हो। कौन क्या कहेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तेरी। तू ठीक हो जा, भिजवा दूंगा इसे भी। अच्छा तुम्हें क्या लगा है ये सेवा पानी करेगी उससे ठीक हो जाऊंगी मैं? अरे तुम ये कैसे भूल गए, हमारी बहू बड़ी नहीं है क्या? वो भी करती है, वो भले ही मुंह पे कुछ भी बोले लेकिन दिल की अच्छी है वो। मैं कैसे समझाऊं आपको, कब समझ में आएगी आपको, पता ही नहीं। तू मुझे कुछ ना समझा, मुझे सब पता है कौन कैसा है। तुझे इस टाइम आराम की जरूरत है, और बीमार आदमी इतना नहीं बोलता जितनी तू बोल रही है। लेट जा, चल आराम कर ले। अभी आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है जी। हे खाटू श्याम, हमसे कौन सी गलती हो गई जो तुमने इतनी बड़ी सजा दे रही है? भगवान मैंने तो आपकी बहुत सेवा करी है, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो इनको बोल सकती और नहीं मैं बच्चों को बोल सकती। भगवान मैंने मेरे घर को बड़ा संजो के रखा है, मेरे परिवार को, मेरे घर को बिखरने मत दो खाटू श्याम, बिखरने मत दो। अपना कोई तो चमत्कार कर दो भगवान। संतोष
क्या हुआ? क्यों परेशान है? किसी ने कुछ कह दिया? अजी कोई बात ना है, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था इसलिए बैठी थी। आप आ गए। संतोष, मैंने तेरे संग जिंदगी गुजारी है, तेरा चेहरा पढ़ के बता सकता हूँ तुझे तकलीफ क्या है। नहीं जी ऐसी कोई बात ना है, बस थोड़ा सा मन उदास हो रहा था इसलिए बैठ गई। बात तो कुछ जरूर है, पर चल मैं कपड़े बदल के आता हूँ और चाय बनवा ले बहू से। ठीक है जी। इन्हें कैसे बताऊं, मेरी बहू ने मेरा छीना आराम कर रखा है। यदि मैं बता दूंगी तो मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक हो जाएगा। नहीं बता सकती मैं, चाय भी मैं खुद ही बना लूंगी। अब कैसी है तबीयत? अभी ठीक है जी, पहले से सुधार है। चाय ले आई? मौसी राम राम। राम राम। अरे बैठो। क्या हो गया, कैसे पड़े हो? बस बेटा तबीयत सी खराब हो गई थी थोड़ी। दिव्या बेटा, एक कप चाय और लिया। मौसी जी दवाई गोली टाइम से लेती रहा करो। हाँ बेटा, दवाई तो टाइम पे ले रही हूँ। मौसी, मौसम की भी चेंजिंग है, इसमें बीमार तो आदमी हो ही जाता है। हाँ बेटा सही कह रहा है। चीनी कम है ना? हाँ जी। मौसी कौन है ये लड़की? अरे बेटा ये तेरी मौसी की सेवा के लिए आई है। क्यों, शीतल कहाँ है? सेवा करने के लिए तो वो भी है। ना ना संजय बेटा, ऐसी कोई बात ना है। अरे घर गृहस्थी का इतना काम होगा, फंस जाती है, इसीलिए इस लड़के को इन्होंने बुलाया। भैया, भैया नमस्ते। अरे ठीक है, तो शीतल। हाँ जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ले ये मिठाई रख। भैया आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? चलो ऊपर चलो। तू चल, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। चल तू, मैं आ रहा हूँ। और सुना बेटा, काम धाम कैसा चल रहा है? बस बढ़िया है मौसा जी, आप सुनाइए। इसको जाने दो ना बेटा, तू चला जा, शीतल से बात कर। जाने दो, बहन भाइयों की 100 बातें होती हैं, ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। शीतल, ओ शीतल। जी भैया। शीतल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। भैया बात तो बाद में होती रहेंगी, पहले अंदर आओ, चाय पानी पियो कुछ। ना अंदर ना आ रहा, बात करनी है तुझसे मुझे। तो बोलो भैया, क्या बात करनी है? शीतल, तू मुझे ये बता, आखिर घर में चल क्या रहा है? भैया मैंने आपको बताया तो था फोन पे, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मुझे तो अपने साथ लेके चलो। देख बहन, जैसे तू कह रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। पर भैया ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी बहन, गलती तेरी है। भैया आप तो ये कहते थे कि तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और आज? मेरी बहन, वो घर हमारा था, ये तेरी ससुराल है। यहाँ तेरे सर पर बहुत जिम्मेदारी है, यहाँ तुझे सबका ध्यान रखना है। यहाँ सारा परिवार तेरा अपना बनकर रहेगा अगर तू उन्हें निभाएगी तो। अगर तू अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगी ना, तो ये घर नर्क बन जाएगा, और तुझे मेरी बहन इस घर को स्वर्ग बनाना है और सभी का ख्याल रखना है। तो भैया आप क्या चाहते हो, मैं इन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब के मर जाऊं? मैं नहीं सुन सकती किसी की भी, और मैं क्या सुनूं, ये दिन रात मुझे ताना देते हैं। मेरी बहन, झूठ इतना ही बोलना चाहिए जितना के चल सके। मुझे यहाँ आकर सब पता चल गया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। क्या पता चल गया भैया? मेरी बहन तो इस घर को अपना मान के चलती ना, और अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाती, तो आज वो लड़की इस घर में ना आती। भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आपके साथ चलना है। नहीं बहन, अब तू इस घर की बहू है, अब तू मेरे साथ नहीं जा सकती, तुझे इस घर का ही ख्याल रखना है। भैया, भैया